एक घने जंगल में, जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर धुंध छाई रहती थी, एक चीता रहता था जिसका नाम विजय था और शिकार करने में उसे बहुत मुश्किल होती थी। समय के साथ विजय अब बूढ़ा हो चुका था। मांसपेशियां पहले जैसी नहीं रहीं और तेज दौड़ने की शक्ति भी कम हो गई थी। वो अब अकेले शिकार करने में असमर्थ महसूस करता था। यार, अब तो अकेले शिकार करना भी मेरे बस की बात नहीं रही। पहले मैं एक झपट्टा में हिरण पकड़ लेता था, लेकिन अब तो मेरी टांगे भी ठीक से मेरे साथ नहीं देती। यही सही है कि अब मुझे किसी मजबूत साथी की जरूरत है, कोई ऐसा जो मुझसे तेज हो, जिससे मिलकर शिकार करना आसान हो जाए। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। मुझे अब अकेले ही जंगल में नहीं रहना चाहिए। इस उम्र में कोई नया साथी चाहिए, कोई ऐसा जो ना केवल तेज हो बल्कि मुझे मार्गदर्शन भी दे सके। अरे हाँ, भेड़िया कालिया, वही तो जंगल का सबसे चालाक और ताकतवर शिकारी है। क्यों ना उसके पास जाया जाए और उससे दोस्ती कर ली जाए। शायद वो मुझे अपना गुरु और साथी मान ले। अब कोई विकल्प नहीं। चलो कालिया के पास, उम्मीद है वो मुझे नकार नहीं देगा। शायद उसके साथ मिलकर हम जंगल के सबसे बड़े शिकारी बन जाएं। और फिर विजय ने अपनी लंबी टांगों पर भरोसा रखते हुए धीरे धीरे और ध्यान से भेड़िए कालिया की गुफा की ओर चलना शुरू किया। उसकी आंखों में एक हल्की चमक और चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक थी। उसे फिर से जीने की उम्मीद मिल गई थी। वो भेड़िए कालिया के पास पहुंचा। तुम यहाँ कैसे? गुरुजी, अब अकेले शिकार करना मेरी शक्ति के बाहर है। ठहरो, तुमने मुझे गुरुजी क्यों कहा? तुम तो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मेरे अंदर अब पहले की तरह ताकत नहीं बची है। मैंने तो अब आपको अपना गुरु मान लिया है और अब मैं आपके साथ ही मिलकर शिकार करूंगा, क्योंकि गुरुजी, अब शिकार करना मेरी शक्ति के बाहर है। अगर मैं अकेला शिकार करने गया तो किसी जानवर का उल्टा मैं ही शिकार हो जाऊंगा। इसलिए आप मुझको अपना चेला बना लो गुरुजी। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुमको अपना चेला बना लेता हूँ। लेकिन चेले, मैं तुमको एक बात बता दूं, अकेले शिकार करना अब मेरे भी बस की बात नहीं है। मैं भी अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे भी अब शिकार के पीछे ज्यादा नहीं भागा जाता, और ज्यादा भाग भी लेता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। इसलिए हम दोनों को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे शिकार खुद हमारे पास आए और हम उनको अपना भोजन बना लें। पर गुरुजी, इस पहाड़ी जंगल में तो सबको पता है कि मैं मांसाहारी हूँ, और ये भी पता है कि मैं जानवरों का शिकार करता हूँ। इस जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल काम है। अरे चेले, तुम चिंता क्यों करते हो? पूरी दुनिया में एक ही जंगल थोड़ी है। हम किसी नए घाटी वाले जंगल में जाएंगे और वहां के जानवरों को मूर्ख बनाएंगे, और तब वो पूरी तरह से मूर्ख बन जाएंगे। फिर हम उनको अपना भोजन बना लेंगे। लेकिन महाराज, हम उनको मूर्ख किस बात पर बनाएंगे? आजकल के जानवर बहुत शातिर हो गए हैं, इतनी जल्दी मूर्ख नहीं बनते। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक मस्त योजना है। हम लोगों में अंधविश्वास का भ्रम फैला देंगे और फिर लोग हमारी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे, और फिर हम इसी का फायदा उठाएंगे। ठीक है गुरुजी, चलो किसी नए जंगल में चलते हैं, फिर जाकर जानवरों को पूर्णतः मूर्ख बनाते हैं। चलो चेले, देर नहीं करते। हम इस पहाड़ी जंगल को छोड़कर दक्षिण दिशा में स्थित हरे भरे तराई जंगल की ओर चलते हैं। वो नया और आसान शिकारों से भरा होगा। गुरु कालिया और चेला विजय लंबी यात्रा के बाद नए हरे भरे तराई जंगल में पहुंचे। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी, बड़ी और गहरी गुफा ढूंढ ली। गुरुजी, ये गुफा तो बहुत अंधेरी और डरावनी है। कोई जानवर इसके पास नहीं आता है। यही तो इसकी खासियत है। अब सुनो मेरी योजना। तुम अभी से जाकर जंगल के चारों ओर ये अफवाह फैला दो कि इस गुफा में एक महात्मा सन्यासी वर्षों से तपस्या कर रहा है। सन्यासी? पर हम तो मांसाहारी हैं। चुप, धैर्य रखो।
तुम कहोगे कि ये महात्मा हर रोज एक जानवर की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करता है, लेकिन बदले में वो जानवर अपना एक दिन का भोजन दान करेगा। तुम ये भी कहना कि महात्मा किसी भी शिकारी से डरता नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत बूढ़ा और बहुत ज्ञानी है और उसका दिल पवित्र हो चुका है। वाह गुरुजी, ये तो कमाल की योजना है, लालच भी और डर भी नहीं। पहले ये बताओ, तुम कौन हो, यहाँ आए क्यों हो? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कहीं तुम शिकारी के भेजे हुए तो नहीं? नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। शिकार करने की ताकत खत्म हो गई है, इसलिए सफर पर भटकते भटकते यहाँ आ गया हूँ। बस पेट पालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम खाना ढूंढ रहे हो? हाँ, पर मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहाँ भोजन ढूंढना नहीं पड़ता, भोजन खुद तुम्हारे पास आता है। जानवर चौंकते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बिना मेहनत के खाना मिलता है? पर हमने तो ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। है ना, वो जंगल के बीच पुराने गुफा में एक महात्मा का वास है। वहां जाके जो भी अपनी इच्छा मांगता है वो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ खाना ही खाना। वहां जाके मेरे तो मजे ही मजे हैं। मुझे ले चलो, मैं वही चाहती हूँ। मैं चलना भागना नहीं चाहती, बस खाती रहूं। वहां जादू है और जादू हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उसका मिलता है जो पहले अपना एक दिन का खाना कुर्बान करे। ठीक, मेरे पास घास छुपी है, ले लो, बस मुझे उस जगह पहुंचा दो। सुनो सब, उस जगह जाने का एक और नियम है। वहां सिर्फ अकेला जानवर जा सकता है। अगर 2 जानवर साथ गए, जादू गायब हो जाएगा। मैं सबसे पहले जाऊंगी, कोई मेरे पीछे मत आना। जिसे भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो, वो उस जंगल के बीच वाले गुफा में चला जाए, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। विजय जंगल की उल्टी दिशा में चला जाता है। सब उसे जाते हुए देखते हैं। वो जगह सच में होगी? क्यों न जाकर देख लें, लेकिन अकेले अकेले। क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? हाँ, मैंने जंगल में अफवाह फैला दी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब तो हमारे मजे ही मजे होंगे। अगर मैं महात्मा से 1 महीने का भोजन मांग लूं, तो मुझे भोजन ही नहीं थुतना पड़ेगा। फिर मेरे मजे ही मजे होंगे। चलो वहां चलती हूँ। ये सोचकर बकरी उस गुफा को थुटते हुए वहां पहुंच जाती है। अच्छा, तो यही है वो इच्छा पूरी करने वाला गुफा। अंदर चलते हैं। गुफा के अंदर गई, कालिया और विजय ने मिलकर उसे धर दबोचा। गुरुजी, कितना आसान शिकार, हमें एक बूंद पसीना नहीं बहाना पड़ा। ये तो शुरुआत है चेले, अब तो मजे ही मजे हैं। अगले दिन जंगल में ये अफवाह तेजी से फैली कि लोमड़ी चमेली गायब हो गई है, यानी उसकी इच्छा पूरी हो गई है। ये सुनकर एक भोला भाला खरगोश लकी, जो हमेशा बड़े और मीठे गाजर के ढेर का सपना देखता था, वो गुफा की ओर जाता है। खरगोश लकी ने खुशी खुशी अपने हिस्से का घास अंदर किया और तेजी से गुफा के अंदर चला गया, और वो भी कालिया और विजय का शिकार बन गया। गुरुजी, मजा आ गया। छोटे छोटे शिकारों से भी हमारा पेट भर रहा है और हमें दौड़ना भी नहीं पड़ रहा। यही तो अकल की बात है चेले। अब इस जंगल में भ्रम पूरी तरह से फैल चुका है। बकरी और खरगोश का अचानक गायब होना जानवरों को ये यकीन दिला देगा कि ये गुफा सच में जादुई है। देख रहे हो चेले, रोज नई दावत खाने को मिल रही है। हमने जानवरों ने थोड़ा सा जादुई गुफा का भ्रम क्या फैला दिया, हमको बैठे बिठाए ताजा शिकार मिलने लगा। क्या शानदार योजना थी। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें भागना नहीं पड़ता,
अब हम इस आरामदायक गुफा में बैठकर जानवरों की इच्छाओं को पूरा करने का नाटक किया करेंगे और वे खुद हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। अरे पूरे 2 दिन हो गए हैं, ना चमेली को देखा है और ना ही खरगोश लकी को कहीं देखा है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो गुफा सच में इच्छा पूरी करने वाली हो। अरे आज तुम अकेले हो, तुम्हारी मंडली नहीं दिख रही, क्या हुआ? अब महाराज आपको मेरी मंडली दिखेगी भी नहीं। सभी 2-3 दिन से लापता हैं और मेरा दोस्त खरगोश भी लापता हो गया कल से। लापता कैसे हो गए? किसने कर दिया उनको लापता? हमारे जंगल में इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? महाराज वो हमारे जंगल में एक अजनबी बाघ आई थी और उसने हमको एक इच्छा पूर्ति गुफा के बारे में बताया था। उसने कहा था तुम गुफा के द्वार पर खड़े होकर एक इच्छा मांगोगे तो वो गुफा तुम्हारी एक इच्छा को पूरा कर देंगी। हम तीनों में से सबसे पहले चमेली गई और वापस नहीं आई। फिर खरगोश गया, खरगोश भी लापता हो गया। अब मेरा भी मन नहीं कर रहा उस गुफा के पास जाने को। लगता है उन सबकी इच्छा पूरी हो गई। तुम उस गुफा के पास भूल कर भी जाना मत। और सुनो, हमको अजनबियों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे जंगल में ऐसा कोई भी जादुई इच्छा पूर्ति गुफा नहीं है। ये सब झूठ है। जाओ और अपने घर चले जाओ। भूल कर भी उस गुफा की तरफ मत देखना, वरना तुम भी खरगोश और लोमड़ी की तरह लापता हो जाओगे। एक बात बताओ, वो गुफा किस दिशा में है? उसका पता बताओ हमको, ताकि हम उसकी जांच कर सकें। महाराज, उस बाघ ने उस गुफा का पता उत्तर दिशा की ओर बताया था, जंगल के बीचों बीच। ठीक है, अब तुम जाओ, हम इस मामले को देख लेंगे। वो घर की ओर लौटा, लेकिन रास्ते में वो एक सोच में पड़ गया। अरे महाराज ने तो मुझसे सख्त मना कर दिया कि उस गुफा के पास मत जाना, और उन्होंने मुझसे उस गुफा का पता भी ले लिया। जब उस गुफा के पास जाना ही नहीं है तो उन्होंने मुझसे पता क्यों लिया होगा? हो सकता है महाराज खुद अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए मुझसे पहले वहां जाना चाहते हैं। क्यों ना मैं ही महाराज से पहले चला जाऊं और अपनी इच्छा पूरी कर लूं। गुरुजी, ये छोटे छोटे लोमड़ी और खरगोश खाकर अब जी सा भर गया है। कोई बड़ा जानवर आना चाहिए, जैसे कि कोई हिरण या बारहसिंगा, जिसका हम मांस भी खा सकें और उसका ताज़ा गर्म रक्त भी पी सकें। और रक्त पीने से गुरुजी हमारे चेहरे पर नई ताजगी और चमक भी आएगी। मुझे भी यही लग रहा है कि कोई बड़ा जानवर अब तक नहीं आया, लेकिन उम्मीद तो है। हमारा जाल बिछा हुआ है। देखो, वो मूर्ख जिसकी लालच हमने जगा दी है जरूर आएगा। और उधर गधा अभी भी लालच और डर के बीच झूल रहा था, पर लालच जीत गई और वो बेवकूफ लालची गधा भी अपने मालिक की बात को अनसुना करके सोच विचार कर अंत में उस इच्छा पूर्ति गुफा की तरफ आ जाता है और बड़ी सावधानी से गुफा के अंदर चला जाता है। और गधे के अंदर आते ही गुरु कालिया, भेड़िया और चेले विजय चीता ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और चंद ही पलों में उसको मार दिया। महाराज, किसी ने क्या खूब कहा है कि अजनबियों पर और लालच भरी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पर ये जानवर कितने मूर्ख हैं। हाँ, अगर भरोसा करो भी तो पूरी जांच पड़ताल और तर्क वितर्क के साथ भरोसा करो। अंधविश्वास और लालच हमेशा खतरनाक होते हैं, पर इनको तो ये पता ही नहीं है। चलो अब हम दूसरे जंगल में अपना जाल बिछाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वो मिस मत कर देना।